हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर के आए हैं हम एक बेसिक ट्रिक कह सकते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यानी वर्गमूल और घनमूल निकालने का एक प्यारा सा ट्रिक जिससे हम कुछ ही सेकंड में अपने पूरे के पूरे, चाहे कितना बड़ा हमें जो है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहे, चाहे क्यूब रूट निकालने के लिए कहे, हम कुछ ही सेकंड में उसको निकाल सकेंगे। दोस्तों, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो है कि बहुत ही क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम निकालते ही वक्त अपने कुछ बहुत ही ज़्यादा समय जो है कि व्यतीत कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अपने समय जो है कि गवा बैठते हैं। आज उसी समय को जो है कि बचाने का प्रयास करेंगे और कुछ ही सेकंड में जो है कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को निकालेंगे। दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि केवल और केवल अगर स्क्वायर, सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं दोस्तों, कैसे स्क्वायर रूट कुछ ही सेकंड में हम निकाल सकें। दोस्तों, आपको केवल और केवल अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको कितना, 9 तक आपको जो है कि स्क्वायर याद रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने क्या सुना? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। केवल और केवल 9 तक यानी 9 तक केवल आपको क्या करना है, स्क्वायर याद करके रखना है। और इसी 9 तक यानी 1 से लेके 9 तक स्क्वायर याद रखेंगे आप लोग तो पूरे के पूरे जो है कि हम इसी से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम में बनते हैं वो जितने स्क्वायर रूट बनेंगे उससे हम जो है कि केवल और केवल 1 से लेके 9 तक के पूरे स्क्वायर को हम इससे याद करके, स्क्वायर 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर से ही हम पूरे के पूरे वर्गमूल को निकाल लेंगे। दोस्तों, कैसे निकालेंगे इसको सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि हमें कैसे जो है कि इनका प्रयोग करना है, स्क्वायर को कैसे हमें याद रखना है। दोस्तों, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। जैसे कि बात किया जाए 1 का, देखिए दोस्तों, ये केवल और केवल यहाँ से यानी 9 तक हमको जो है कि स्क्वायर याद रखने की ज़रूरत है और इसी 9 के स्क्वायर से हम पूरे के पूरे जो है कि स्क्वायर रूट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि हम बात कर लें, सबसे पहले इसका डिटेल देख लें कि क्या होता है इसमें। तो देखिएगा, इसमें जो है कि 1 को देखिए, 1 यहाँ पर है, अब 1 कहीं और होगा। देखिए यहाँ पर है, यानी किससे हुआ, तो 1 तो हुआ 1 से और 1 आया 9 से। यानी हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, इकाई का अंक देखना है हमें क्या है। देखिए, इकाई का अंक यहाँ पर 1 है और एक बार फिर 1 आया है। तो ये देखिए, एक बार ए वाला 1 किससे आया है, 9 से आया है, और ए वाला 1 किससे आया है, 1 से आया है। ठीक है, यानी कि A1 जो है 2 बार आया है, एक 9 से और एक 1 से आया है। ठीक है, इसके बाद देखें 4 को, 4 एक बार किससे आया है, 2 से आया है, और एक बार किससे आया है, एक बार आया है 8 से। देखिएगा यहाँ पर, तो एक बार आया है 8 से। ठीक है, तो 4 एक बार 2 से और एक बार 8 से आया है। दोस्तों, इसी तरह से अगर देखा जाए तो 9 जो है यानी 9 जो है, 9 भी 2 बार आया है, एक बार आया है 3 से और एक बार आया है 7 से। ठीक है, 3 से आया है और किससे आया है, 7 से आया है। और इसके बाद देखा जाए 6 को, तो 6 भी जो है कि 2 बार आया है। ठीक है, 6 भी कितने बार आया है, 2 बार आया है, एक बार आया है 4 से और एक बार आया है किससे, 6 से। और ये जो 5 है, 5 कभी भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्क्वायर जो है 1 से लेकर 9 तक का जो स्क्वायर होता है उसमें जो है कि 5 कभी भी रिपीट नहीं होता है। अगर 5 है तो इकाई के स्थान पर कहीं भी अगर किसी अंक है, अगर दे रखा है वहाँ पर देखें, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका हमें यूनिट प्लेस देखना होगा, इकाई का अंक देखना होगा। दोस्तों, इकाई के अंक से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इकाई के अंक पर अगर 5 होगा तो 5 जो है 5 का अगर निकालें स्क्वायर रूट तो इकाई के जो अंक पर क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चाहे कितना हो बड़ा आपसे अंक दे दे और पूछ ले उसका स्क्वायर रूट निकालिए, या जो है कि बात करें वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो अगर आपसे देखिए, अगर इकाई का अंक अगर देखिएगा कि अगर इकाई का अंक अगर हो 6, ठीक है, तो 6 हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 एक बार आ सकता है 4 से, एक बार 6 से। तो यानी कि इकाई का स्थान जो होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है,
या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 6 दोनों से ही इकाई के स्थान पर क्या आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। दोस्तों इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे इसमें देखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और 0 जो होता है, 0 अगर किसी के इकाई के स्थान पर है तो जो है कि 0 ही आएगा उसके इकाई के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें पहचानना हो, मान लीजिए विकल्प में बहुत ही बनकर आता है प्रश्न कि कौन सा स्क्वायर रूट है या कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन वर्गमूल है या नहीं है, कैसे हम इसको पहचानेंगे? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यानी कि कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले 4 विकल्प देख के कि कौन सा निम्न विकल्पों में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ से देखिए हम इसी टेबल से पहचानेंगे। कैसे? यानी कि ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी अंक में कोई भी संख्या दे रखा हो, कोई भी संख्या दे रखा हो, अगर उस संख्या में 0 हो, 1 हो, ठीक है, अगर उस संख्या में क्या क्या हो, 0 हो, 1 हो, 4 हो, ठीक है, फिर 5 हो, 6 हो, इसी प्रकार अगर 9 हो, ठीक है, यानी कि ये सभी के सभी अगर अंक आपको किसी भी संख्या में दे रखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उस संख्या में है ये सभी के सभी, तो वो किसी न किसी का क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग अपने आप में होगा। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर इनमें से कोई हो तो वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा, या कह सकते हैं पूर्ण वर्ग होगा। और कौन सी ऐसी संख्या है जो इकाई के स्थान पर हो तो वो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं बनाती है? दोस्तों केवल और केवल इसको आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है, इसको क्या रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आने पर अपने आप में कोई भी संख्या हो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनता है। और कौन सी ऐसी संख्या हैं जो जिसके आने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है? ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो वो कौन कौन सी संख्याएँ हैं? 2 हैं, 3 हैं और 7 और 8 हैं। ठीक है, तो ये 4 ऐसी संख्याएं हैं, यानी 4 ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आ जाए तो वो अपने आप में कभी भी पूर्ण वर्ग जो है कि नहीं बनाएंगे। कौन कौन? 2, 3, 7, 8। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई हो, 2, 3, 7, 8 में से कोई हो, तो कभी भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर इनमें से कोई हो, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई हो इकाई के स्थान पर, तो वो अपने आप में पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम क्या करेंगे? तैयारी करेंगे, ताकि हमें कोई भी बाय द वे अगर विकल्प में दे दे और सीधे सीधे आपसे पूछ ले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको केवल और केवल इस अंकों से, यानी इकाई के स्थान से ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालने का। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का जो है कि शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको हमें सीखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कैसे करते हैं कि सबसे पहले कोई अगर संख्या मान लीजिए दे रखा हो, ठीक है, तो उस संख्या का हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस संख्या का हम क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद जो फैक्टर्स होते हैं उनका पेयर बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं। किसने का? 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर वर्गमूल है तो 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कोई फैक्टर्स नहीं निकालना है, कोई जोड़ा वाला बनाना नहीं है। केवल और केवल आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, या कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, जिससे आप कोई दुनिया का जितना भी आपको जो है कि नंबर देकर पूछ ले और उसका जो है कि आपसे कहे वर्गमूल निकालने के लिए, तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करके या इस कंसेप्ट का प्रयोग करके आप कम से कम समय में, कुछ ही सेकंड में क्या करेंगे? उसका जो है कि स्क्वायर रूट निकाल सकेंगे। दोस्तों जैसे बात करें हम 256 की, कितने की बात करें? 256 की। अगर हमें 256 की अगर स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर 256 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा इकाई के स्थान को। इकाई के स्थान को देखना होगा, इकाई के स्थान पर क्या है? तो इकाई के स्थान पर 6 है। ध्यान रखिएगा, जो 6 है, ये 6 किससे किससे आ सकता है? तो देखिए एक बार 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक बार किससे आया है? 4 से आया है। और एक बार किससे आया है? 6 से आया है। तो एक बार हम 4 को ऊपर लिखेंगे, एक बार 6 को नीचे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों से बनने का चांस है
जो इकाई के स्थान पर 6 है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे, लास्ट के 2 अंकों को छोड़ देंगे, बचेगा जो अंक उससे पहले हमें क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर को खोजना होगा। यानी ध्यान रखिएगा, इनमें से हमें परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसमें 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इस टेबल से देखिए, यानी कि इसका देखिए 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है, यानी कि 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 है। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, यानी कि 1 एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका ए स्क्वायर है, यानी ए 1 का जो वर्गमूल निकालें कितना आया, 1 ही आया। ठीक है, तो 1 को एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया, 2 आया। 2 आया, यानी अब इससे और जो बचा हुआ अंक था इससे कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला अंक जो है कि आंसर होगा। अगर यहाँ पर छोटा आएगा अंक इससे, तो यहाँ पर जो छोटा वाला अंक होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब दोनों बराबर हैं, जब कभी भी दोनों बराबर आएँ तो वहाँ पर जो बड़ा वाला होता है वही क्या होता है, अपने आप में आंसर होता है। यानी इसका जो स्क्वायर रूट आया, वर्गमूल आया, कितना आया, 16। यानी 16 का जो स्क्वायर है कितना आता है, 256। 256 का वर्गमूल कितना आता है, 16। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये है हमारा छोटा सा कंसेप्ट, एक अच्छा सा कंसेप्ट, जिससे के माध्यम से पूरे के पूरे हम कितना वो बड़ा क्यों ना आपके सामने जो है कि स्क्वायर रूट के बारे में पूछ ले, आप तुरंत उसको कुछ ही सेकंड में बताएंगे। दोस्तों आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, देखिएगा इसको, अगला एग्जांपल ले रहे हैं। अगर किसी की बात कर लें, अगर कोई बड़ा अंक दे दे, जैसे कि अगर बात कर लें, अगर दे दे हमें 1296 दे दे, कितना दे दे, 1296 दे दे। अगर हमें 1296 दे और पूछ ले इसका, आप बताइए कि इसका जो है कि वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्गमूल पूछा है हमसे। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। अब देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर कहाँ 6 है, तो देखिए एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। दोस्तों ये 6 किससे आ सकता है, यानी 4 से आ सकता है और 6 से आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बार 4 लिखेंगे और एक बार 6 को लिखेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 अंकों को काट देंगे। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर जी ये क्यों 2 अंक को लास्ट से काट रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम 1 से लेकर के 9 तक स्क्वायर कर रहे हैं तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है। ठीक है, और इनका अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कितने अंक आ रहा है, 2 अंक आ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, लास्ट के 2 अंकों को काट दे रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसीलिए दो अंकों को लास्ट से हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। उसको हम नहीं देखेंगे, उसको भूल जाएंगे कि यहाँ पर भी कोई अंक है। ठीक है, बच गया 2 अंक, यानी 12 बच गया। अब देखेंगे 12 के पहले, यानी 12 से जो पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर को खोजना है। ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 के बाद 16, यानी 12 से पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर खोजना है। देखिए 12 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 है। ठीक है, 12 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 है। अब ध्यान दीजिएगा कि 9 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। अब इस वाले 3 को एक बार हम इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये 9 था, तो 9 का जो स्क्वायर रूट निकाले हमने, उस स्क्वायर रूट को इस 9 में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इससे और इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। अगर समान है, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो जो इसमें से बड़ा वाला होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या आया, आंसर आया। यानी कि इसका जो वर्गमूल आया वो कितना है, 36 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा एक ट्रिक कह सकते हैं, जो कम से कम कुछ ही सेकंड में जो है कि बहुत ही बड़ा से बड़ा आपको जो है कि स्क्वायर रूट निकाल सकता है। आपको कोई पेयर नहीं बनाना है, कोई जोड़ा नहीं बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों अब बात करेंगे, एक और एग्जाम्पल लें, इसी पर एक और एग्जाम्पल ले लें। इसके बाद आप बात करेंगे किसकी, क्यूब रूट की, यानी घनमूल की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए एक और एग्जाम्पल लेकर के,
दोस्तों देखिए, इसका अगर हमें क्या करना है, 2809 का अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान को देखेंगे। इकाई के स्थान पर क्या है, तो इकाई के स्थान पर 9 है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस टेबल में देखिएगा 9 कहाँ पर है, तो 9 देखिए एक बार यहाँ पर है और 9 एक बार यहाँ पर है। और 9 जो है दोनों किससे किससे बना है, तो एक बार बना है 3 से और एक बार बना है किससे, 7 से। तो ध्यान रखिएगा, एक बार 3 से और एक बार 7 से बन सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि किससे ये बनेगा। ठीक है, तो एक बार हम लिखेंगे 3 और एक बार लिखेंगे 7। ठीक है, अब लास्ट के 2 अंकों को कैंसिल कर देंगे, लास्ट के 2 अंकों को भूल जाएंगे। ठीक है, अब बचेगा जो अंक जो बचा है, उससे पहले हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर को खोजना है। अब इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर यानी 28 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर 25 है, 25 के बाद 36 है, जो 28 से अधिक हो जा रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, 28 से पहले परफेक्ट स्क्वायर खोजना है। यानी 25 क्या है, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, ये ध्यान रखिएगा कि जो 25 है एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इसका जो वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। जो वर्गमूल आया इसका, एक बार इस 3 के साथ लिखेंगे, एक बार इस 7 के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब इस वर्गमूल जो निकाले हैं उस वर्गमूल को इस 25 में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना आएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, अब इस 30 का और इस 28 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ध्यान रखिएगा ए छोटा है। तो अगर ए छोटा आया तो इसमें जो छोटा वाला होगा वही क्या होगा, परफेक्ट, यानी इसका जो है कि क्या होगा, वर्गमूल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर बड़ा वाला होता तो बड़ा वाला वर्गमूल होता। ठीक है, अगर बराबर होता दोनों तो बड़ा वाला तभी भी बड़ा वाला वर्गमूल होता, लेकिन यहाँ पर छोटा है इसलिए यहाँ पर छोटा वाला क्या होगा, वर्गमूल होगा इसका। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आया, 53 आया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे, चाहे जितना बड़ा आपको आपके सामने, चाहे जितना बड़ा जो है कि कोई संख्या लिख करके और उसका वर्गमूल पूछ ले, तो आप इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप कुछ ही सेकेंड में अपने जो है कि इस वर्गमूल को निकाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे अब घनमूल की, क्यूब रूट की, उसको कैसे निकालते हैं और उसका भी जो है कि आसान सा ट्रिक क्या है। दोस्तों सबसे पहले उसको भी जो है कि उसका टेबल बनाएं, कैसे होता है उसका टेबल। दोस्तों ये है हमारा जो है कि क्यूब का टेबल। यानी इस देखिए क्यूब को, यानी इस क्यूब रूट निकालने के लिए ही हमको क्या करना होगा, 1 से लेकर 9 तक जो है कि क्या होगा, ये क्यूब को, यानी जो इसका घन है, क्यूब है, उसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, और इसी से पूरे के पूरे हम, चाहे जितना बड़ा हमारे सामने आ जाए संख्याएं, और उसका अगर क्यूब रूट निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो कुछ ही सेकंड में बस केवल इन्हीं के माध्यम से हम निकाल सकेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे उसको। देखिए इसमें कुछ मज़े की बात है। क्या है मज़े की बात, देखिए अगर किसी जैसे वर्गमूल में क्या था, किसी के इकाई के स्थान पर जो संख्या थी उसके हिसाब से हम क्या कर रहे थे, 2 डिजिट ले रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, अगर किसी के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो क्या आएगा, उसके इकाई के स्थान पर 0 आएगा। यानी देखिए अगर 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, और कौन है, अगर 4 है तो 4 आएगा। ठीक है, और 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, और 9 है तो 9 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी के इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो क्या आएगा, उसके इकाई के स्थान पर अगर घनमूल निकालेंगे तो 0 ही आएगा। अगर किसी के इकाई के स्थान पर 1 है तो अगर उसका घनमूल निकालेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर 1 आएगा। ठीक है, अगर किसी इकाई के स्थान पर 4 है, अगर घनमूल निकालेंगे तो इकाई का जो स्थान आएगा उस पर क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसी प्रकार 5 का भी 5 आएगा। ठीक है, 6 का 6 आएगा। ठीक है, 9 का 9 आएगा। देखिए दोस्तों ये था हमारा 1 0 1 4 5 और 6 9। ठीक है, इनका जो है कि आपस में क्या होते हैं, ये रिपीट होते हैं। अगर हम किसी भी इकाई के स्थान पर इनमें से कोई है तो अगर उसका घनमूल निकालेंगे तो उनके इकाई के स्थान पर वही संख्या रिपीट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे संख्याएं हैं जो आपस में इंटरचेंज होती हैं। कौन कौन है, 2 और 3। कौन कौन है, 2 और 3। यानी 2 आएगा किसी भी इकाई के स्थान पर तो क्या होगा, उसके इकाई के स्थान पर अगर घनमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। अगर किसी इकाई के स्थान पर 3 है तो अगर घनमूल निकालें तो उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा। अगर किसी के इकाई के स्थान पर 8 है, अगर घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, अगर ए इकाई के स्थान पर है तो ए आएगा,
यानी 8 है तो 2 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 2 है तो 8 आएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होता है केवल और केवल घन में, यानी क्यूब रूट में। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए ये कंसेप्ट हमें क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई हमें एक संख्या ले लें, देखिए इसमें भी हम किसी जो है कि फैक्टर्स निकाल कर उनका, देखिए इसमें क्या होता है कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जोड़े की बात नहीं करेंगे, किसी की यहाँ पर जो है कि जोड़ा नहीं लाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर किसी की जोड़े से शादी नहीं कराएंगे दोस्तों, केवल और केवल क्या करेंगे, हम एक ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में क्या करेंगे, इसको घनमूल को निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने एक प्रश्न ले लें, जैसे कि बात करें 1728, अगर 1728 यानी 1728 की बात करें और इसका हमें क्या निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो दोस्तों देखिए कैसे घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई के स्थान को। इकाई के स्थान पर क्या है, ध्यान रखिएगा, इकाई के स्थान पर 8 है, तो इकाई के स्थान पर यदि 8 है तो क्या आएगा, यदि इकाई के स्थान पर 8 है तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 2 आया। ठीक है, क्या आया, इकाई के स्थान पर 2 आया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब इकाई के स्थान पर 2 आ गया तो इसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, यानी उसको भूल जाएंगे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं उसको हम नहीं देखेंगे, जो बचेगा हमारे लास्ट के 3 डिजिट के बाद जो बचेगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, यानी क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब 1 से पहले जो परफेक्ट क्या देखेंगे, 1 जो है 1 देखेंगे, यानी कि देखिए दोस्तों 1 जो है कि अगर इससे पहले कोई अगर घनमूल की बात करें तो कोई है नहीं है, अपने आप में 1 ही है। ठीक है, यानी 1 का घनमूल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1 का घन, देखिए इससे पहले देखते हैं या तो यही हो, या तो खुद वो संख्या हो, या तो इससे पहले हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यानी 1 जो है अपने आप में खुद ही क्या है, घन है। किसका है, 1 का है। ठीक है, किसका है, 1 का ही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 1 का ही है घन जो है, तो 1 इसके साथ लिख देंगे, यानी 1 किसका आ जाएगा, 12 का क्या आ जाएगा, घनमूल, यानी इसका जो घनमूल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर आगे और बात करें, किसी संख्या की और बात करें, अगर उसका आपको क्या निकालना हो, घनमूल निकालना हो, जैसे कि बात करें हम किसी संख्या ले लें, बड़ी वाली संख्या ले लें, कोई भी एक संख्या लें। ठीक है, अगर इस संख्या का क्या निकालना, हमें घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, या तो इसको छोड़िए, कोई और अगला संख्या ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या अगला ले लें, जैसे बात कर लें, अगर हमें इसका क्या करना हो, घनमूल निकालना हो, कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमें क्या करना है, इकाई के स्थान को देखना है। इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है। अब देखिए 3 है इकाई के स्थान पर, तो किससे हो सकता है 3, तो केवल और केवल 7 से होगा, यानी 7 से होगा। ठीक है, 7 से होगा, फिर 3 अंक को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 19 जो है, 19 से पहले क्या करना होगा, हमें एक घन देखना होगा। ठीक है, अब 19 से पहले एक परफेक्ट घन क्या है, तो 19 से पहले परफेक्ट घन देखना होगा, या तो 19 हो या तो 19 से पहले। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 के बाद 27 आ जा रहा है। ठीक है, 8 है, 8 के बाद क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, यानी 8 इससे पहले है, 19 से पहले क्या है, अपने आप में घन है। तो किसका घन है, 2 का घन है, यानी 8 अपने आप में क्या है, एक घन है, और एक किसका घन है, तो 2 का घन है, तो 2 इसके साथ लिख देंगे, यानी कि ये 27 क्या जाएगा, इसका घनमूल आ जाएगा। दोस्तों इसमें एकदम इतना आसान है कि आप कुछ ही सेकंड में बस देखते देखते, बिना आपको देखिए कोई आपको पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल देखते देखते उसका आप क्या करेंगे, घनमूल बता देंगे। दोस्तों चाहे आपसे जितना बड़ा कोई क्वेश्चन पूछे, चाहे जितना बड़ी संख्या दे आपसे, और उसकी जो है कि घनमूल निकालने के लिए आपसे कह दे, तो आप कुछ ही सेकंड में उसको बिना पेन और पेपर का, ठीक है, आप बता देंगे उसको कि इसका घनमूल क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तब। दोस्तों अगर इसी प्रकार अगर कोई एक और संख्या लें, इससे भी बड़ा कोई और संख्या लें, जैसे कि बात करें, अगर इस संख्या को लेकर के बात करें कि इसका जो है कि आप जो है कि घनमूल बताइए क्या होगा, ठीक है, क्यूब रूट इसका निकालना है क्या होगा, तो हमें क्या देखना होगा, लास्ट के इकाई के स्थान देखना होगा, क्या है 4 है। अब लास्ट के इकाई के स्थान क्या है, 4 है, तो 4 देखिए, अगर लास्ट के इकाई के स्थान पर 4 है तो उसके इकाई यानी 4
जो है कि इकाई के स्थान पर आएगा, कंफर्म है क्योंकि 4 का 4 रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, इकाई के स्थान पर 3 अंक को छोड़ देंगे। ठीक है, बच गया कितना 39। अब इसमें से परफेक्ट जो है कि घन देखेंगे। परफेक्ट क्यों देखेंगे, 39 से पहले क्या है, यानी देखिए यहाँ पर 27 से बाद 64 आ जा रहा है, यानी 64 जो है किससे ज़्यादा हो रहा है 39 से। ठीक है, और हमें 39 से पहले चाहिए, या तो 39 होगा चलेगा लेकिन 39 से पहले चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 39 से पहले क्या है 27 है। अब 27 यहाँ पर है तो 27 किसका है, यानी 27 क्या है अपने आप में परफेक्ट क्यूब है, घन है। ठीक है, किसका है ए, अगर 27 का घनमूल निकालें कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 इसके साथ लिख देंगे। दोस्तों ए आया हमारा किसका, यानी इस पूरे के पूरे संख्या का जो घनमूल निकल कर आ गया कितना आ गया 34 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम पूरे के पूरे अपने जो है कि चाहे कितना बड़ा हो संख्या, हमसे अगर घनमूल की बात करें, वर्गमूल की बात करें, दोस्तों कुछ ही सेकेंड में हम अपना जो है कि आंसर देंगे बिना पेन और पेपर के। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप घर पर जो है कि प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको और मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में, और कुछ ही सेकंड में घनमूल और वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, जिससे आपको और आनंद बढ़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए रखेंगे इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।